आइए दोस्तों, आज हम एक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है एक इथेनॉल को 443 केल्विन पर अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनेगा। तो इथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। अगर इसको हम 343 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। पहले तो यहाँ से एक एच यहाँ से और एक एच यहाँ से, यानी कि 2 एच यहाँ से चला जाएगा और एक O चला जाता है, यानी कि एक जल बनेगा, H2O बनेगा। H2O तो कन्फर्म है कि बनेगा। अब बच गया यहाँ, देखिए एक 2 गो C बच गया, यहाँ 4 गो H बच जाएगा ना। एक H यहाँ H 5 एक 6 H है, जिसमें 2 H चला गया है तो बचा है 4 H बचा है। यानी कह सकते हैं CH2 बराबर CH2 बच रहा है। क्या बच रहा है? CH2 बच रहा है। ठीक है, अगर इसी को हम देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H4 लिख सकते हैं। C2H4 प्लस H2O, यानी C2H4 ये किसका सूत्र है? तो है एथीन का, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्कीन समूह का सदस्य है एथीन, इसका सूत्र होता है। एथीन का सूत्र C2H4 होता है और प्लस जल बनाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथीन और जल बनाएगा। एथीन जो है ना, ये एल्कीन समूह का सदस्य है। कैसे? क्योंकि एल्कीन समूह का सदस्य होने के लिए इसमें कार्बन का डबल इसमें हाइड्रोजन होता है। जैसे CN, इसका एल्कीन का समूह का सदस्य का सूत्र होता है एल्कीन CnH2n होता है। H2n होता है। N की जगह अगर 2 रखते हैं हम तो यहाँ का H का मान 4 हो जाएगा। जैसे देखिए N की जगह 2 है तो H का मान 4 हो गया ना, तो यही होता है एल्कीन समूह का है। तो यानी एथीन ये हो गया और प्लस जल का एक समूह बनाया है। एक होता है, आपको बता दें कि एक होता है एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। ठीक है, यानी कि N की जगह अगर 2 होगा तो हाइड्रोजन की मान यहाँ 6 होगा। अगर 3 होगा तो 3 दूनी 6 2 8 होगा, इससे हाइड्रोजन की मान। इसके बाद एल्कीन का तो बता ही दिया। एक होता है एथाइन, एक होता है एथाइन। एथाइन का भी बता देते हैं आपको। इसका सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। यानी कि N की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो इसमें 2 2 4, यानी कि अगर एक N की जगह 2 रखेंगे तो CnH2 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 माइनस 2 जाएगा तो 2 आएगा, यानी कि C2H2 आएगा। ये सब सूत्र ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।